वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फिजिक्स। आज मैं जो आपको मैं कराऊंगा सिंपल एसी सर्किट कराऊंगा। इसमें 3 सर्किट हैं, एक है एल, एक है सी, एक है आर। तीनों मिला के भी हम एक पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे हम एलसीआर। एलसीआर सर्किट आने के जो चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में वो सबसे ज्यादा है। एल अलग पढ़ेंगे, सी अलग पढ़ेंगे और आर अलग पढ़ेंगे। तो हम सिंपल एसी सर्किट में सिर्फ एक कंपोनेंट लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है इस सर्किट में रेसिस्टेंस, एक बार हम इसमें लगा देंगे कैपेसिटर और एक बार लगा देंगे हम इसमें इंडक्टर। तो एक हो जाएगा हमारा एल, एक हो जाएगा हमारा सी और एक हो जाएगा हमारा आर। तो पहला जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे हम एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रेसिस्टर, जिसमें सर्किट में हमने जो है एक रेसिस्टर लगाया हुआ है सिर्फ, उसकी जो है हम इक्वेशन निकाल कर बताते हैं। देखो क्या होता है, देखो E बराबर होता है आर आई। अब जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो E बराबर आर आई में, वो ये याद रख लो कि V बराबर होता है आई आर। तो यहाँ पे हमने V को E लिखा है EMF। तो E बराबर क्या होता है R इंटू आई। E की इक्वेशन देखो ये लिखी हुई है। E को हम क्या लिख सकते हैं, EMF को जैसे V को हम लिख सकते हैं V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे ही हम E को लिख सकते हैं E नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आर। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद ये पड़ेगा। अब यहां से जो है क्या वैल्यू आ गई, देखो आई की वैल्यू भाई E बराबर हो गया आई आर, तो V इक्वल टू आई आर। तो E नोट साइन ओमेगा टी आ गया इक्वल टू आर आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल के बताओ। अगर हम आई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो ये आ जाएगा E नोट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ठीक है बात। अगर मैं E नोट अपॉन आर को अगर मैं आई नोट लिख दूं, इसका मतलब है मैक्सिमम ही है ना। आई नोट का मतलब है मैक्सिमम करंट या पीक करंट। तो आई बराबर क्या आ जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी, और ये हमारे करंट की वैल्यू है। और आई नोट बराबर क्या आ गया ऐसे E नोट अपॉन, ये हमारी एक इक्वेशन निकल गई कि करंट की इक्वेशन हमने इस सर्किट में निकाल के दिखा दी कि आई बराबर क्या होता है आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। अब इसमें 2 चीज और बनानी पड़ती है हमें। एक तो है हमारा वेव डायग्राम और एक है हमारा इसमें फेजर डायग्राम। समझ में आई? 2 चीज और बनाएंगे इसमें हम, एक तो फेजर डायग्राम और एक वेव डायग्राम। अब मैं इसका जो है ना तुम्हें फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम बनाने के लिए आता है। तो पहले इसका जरा वेव डायग्राम देखो। वेव जो डायग्राम बनेगा वो तो वेव की फॉर्म में बनेगा, और फेजर में हमें ये बताना पड़ेगा कि करंट से वोल्टेज या वोल्टेज से करंट कितना आगे या पीछे चल रहा है। अब देखो पहले वेव डायग्राम देखते हैं। देखो ये हमने एक वेव बना दी, ठीक है। अब देखो इसमें हमें 2 चीज दिखानी है। एक तो दिखानी है हमें इसमें E और एक दिखाना है इसमें हमें I। तो E जो है यहाँ पे देखो E नोट की जो वैल्यू है, यहाँ पे E नोट की वैल्यू बड़ी होगी या I नोट की वैल्यू बड़ी होगी? I नोट की वैल्यू बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि E नोट में से तो कुछ डिवाइड हो रहा है रेसिस्टेंस। तो हमने ये मान लिया कि जो ऊपर वाला हमारा ग्राफ है ये तो है हमारा E नोट का। तो अगर आप I नोट का ग्राफ बनाओगे तो वो इससे जाएगा नीचे, देखो कुछ इस तरीके का। ये वाला जो ग्राफ हमारा कह रहा है वो कह रहा है I नोट। ये इधर टाइम T है और इधर जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी और ये मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमने वेव डायग्राम बना दिया इसको। उसके बाद हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। ये देखो फेजर डायग्राम इसके साइड में बना है। फेजर का मतलब है कि इसका फेज। अब ये जो है मान लो ओमेगा इंटू टी है। अब देखो यहाँ पर आई नोट की वैल्यू क्या है साइन ओमेगा टी और ई नोट की वैल्यू क्या है साइन ओमेगा टी, यानी कि दोनों का एक ही फेज है। फेज का मतलब होता है एड्रेस, कि ये वाली जो वेव है वो इससे कितना आगे चल रही है। तो आगे नहीं चल रही है। यहाँ पर देखो जब ये 0 पे थी तो दोनों 0 पे थी, जब ये दोनों 90 पे थे तो दोनों एक साथ 90 पे थी। बस इतना ही तो फर्क हो रहा है कि इसका पीक ज्यादा है और इसका पीक कम है, और तो कोई फर्क नहीं है। फेज इनका दोनों का सेम है। तो यहाँ पे अगर हमें वैल्यू मिल रही है इसकी E नोट की, तो इसी जगह हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? तो आंसर है आई नोट भी सेम फेज में रहेगा। तो फेजर डायग्राम तो इसका हुआ ये,
और वेव डायग्राम इसका हुआ ये। वेव डायग्राम जो है इसका ई नोट आई नोट, और यहां जो फेजर डायग्राम हो गया ये ई नोट और ये यहाँ पे आई, ये दोनों रहेंगे। पेपर में कैसा आएगा वो आपसे पूछेगा कि आप हमें सिंपल एसी सर्किट का जिसमें रेसिस्टर है उसमें आप हमें फेजर डायग्राम बना के दिखा दो, या वो कहेगा आप हमें वेव डायग्राम बना के दिखा दो। कभी कभी पूरा भी पूछ लेता है, ठीक है। ये सिंपल एसी सर्किट में सेकंड वाला पार्ट है। इसमें हमने क्या काम किया है कि इसमें हमने इंडक्टर लगा दिया है। रेसिस्टेंस में और इंडक्टर में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि रेसिस्टेंस में ऐसे डायग्राम बनाते हैं, इंडक्टर में तार इस तरह से लपेट देते हैं जैसे सोलेनोइड में जाता है। तो यहाँ पे हमने एक इंडक्टर लगा दिया, ये वही एसी सोर्स है। इसमें हमने दोबारा से इक्वेशन निकाल के दिखानी है करंट की। तो अब हम देखते हैं, देखो इंडक्टर की जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो चैप्टर पढ़ा था वहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि E बराबर क्या होता है L di बाई dt, याद होगा सभी को। E को हम क्या लिख सकते हैं, E को लिख सकते हैं हम E नोट साइन ओमेगा t इक्वल टू L di बाई dt। यहाँ से di की वैल्यू निकाल लेते हैं। di बराबर क्या हो जाएगा E नोट अपॉन L साइन ओमेगा t dt। इसको कर देते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई बदल जाएगा आई में, ई नोट अपॉन एल बाहर ले लेते हैं और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है ना। उसके बाद में साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन कर वो करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई बराबर ई नोट अपॉन एल, साइन का हो जाता है कोस, ठीक है, साइन का हो जाता है कोस। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा इसमें जो है ना माइनस के एल डी आई बाई डी टी रहता है, वो मैंने लिखा नहीं था, इक्वल टू माइनस के एल डी आई बाई डी टी होता था। तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा वो यहाँ, तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी, ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी, जो मल्टीप्लाई में होता है वो चला जाता है इसमें डिवाइड में, तो कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और माइनस का जो साइन है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। तो आई बराबर क्या आ गया ई नोट अपॉन एल ओमेगा। अब ये आ गई कोस में। हमारी जो इक्वेशन है करंट की उसे रखते हैं हम साइन में, साइन वेव बोलते हैं क्योंकि। तो कोस को हम चेंज कर लेंगे, तो कोस को हम चेंज देखो कैसे कर लेंगे। हम जो है ना माइनस बाहर ले लो इसका, कोस को 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, देखो इसको साइन को बदलने के लिए हम लिखेंगे साइन 90 यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है ओमेगा टी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन 90, भाई साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा जो होता है, तो ये हमने लिख लिया। अब देख लो जरा, ये माइनस है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया ई नोट अपॉन एल ओमेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 आ गया। इस ई नोट अपॉन एल ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं आई नोट। तो आई नोट बराबर क्या आ गया ई नोट अपॉन एल ओमेगा, और इसी को बदल के आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2, ये हमारी इक्वेशन आ गई। और इस एल ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो एक्स एल, तो यहां से इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला आ जाएगा कि आई नोट बराबर क्या आ जाएगा ई नोट अपॉन एक्स एल, और यही जो एक्स एल है इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसका भी हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, वेव डायग्राम बनाएंगे। दूसरा ये फिल्टर सर्किट की तरह भी यूज होते हैं, तो हम उसके बारे में भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा कि ये कैसे फिल्टर सर्किट के लिए यूज होते हैं। देखो अगर हम बात करें फिल्टर सर्किट के लिए भी यूज हो जाते हैं,
जैसा अगर हम बात करें ओमेगा अगर डीसी के लिए, फॉर डीसी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 0। तो अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ओमेगा यहाँ से 0, तो ओमेगा यहाँ से 0 तो ये सब 0, तो ये क्या काम कर देगा, आरसीबी करेगा। तो आप लिख लो, एक लाइन लिख लो, आप सब लिखो, फॉर डीसी ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 0, तो एक्सएल भी कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्सएल भी हो जाएगा हमारा 0। तो ये क्या कर देगा, एलओ कर देगा, एलओ टू पास डीसी, यानी कि डीसी को ये आगे भेज देगा। अगर हम बात करें वहीं फॉर एसी, तो एक्सएल की कैसी वैल्यू हो जाएगी, लार्ज वैल्यू हो जाएगी। तो जब लार्ज वैल्यू हो जाएगी इसकी, यानी कि इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो ये सब खत्म, तो ये खत्म, तो ये एसी को क्या कर देगा, ब्लॉक, तो ये एसी को कर देता है ब्लॉक। एक तो ये बात रहेगी। दूसरा इसका फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम। देखो वेव डायग्राम कैसा है, वेव डायग्राम, ये वेव आ गई, एक दूसरे कलर को दिखाओ, उसके बाद में ये इससे देखो हमने वो किया था, आई बराबर क्या आ रहा था हमारा, आई नोट बताओ साइन ओमेगा टी माइनस के π/2, यही तो था ना। तो ये हमारा करंट इससे पीछे चल रहा था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पीछे चलेगा तो कैसे बनेगी, ये बनेगी कुछ इस तरीके से। ये हो गई हमारी ई नोट और ये हो गई हमारी आई नोट। अगर फेजर डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम, तो अगर ये हमारा ई नोट था, तो ई नोट से कितना पीछे चलता है करंट, π/2, तो π/2 कहाँ बनेगा, यहाँ, तो ये हो गया 90 डिग्री है ना, तो ये हो गया हमारा π। तो ये फेजर डायग्राम हो गया और ये हमारा वेव डायग्राम। तो ये आ जाते हैं, तो आप इन्हें ढंग से तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम।